नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल जो नैस्डैक इंडेक्स में हुआ है उसके बाद इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं थोड़े से अलर्ट हो गए हैं और थोड़े परेशान भी हो रहे हैं कि क्या आईटी स्टॉक्स में मंडे के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट आ सकती है, क्योंकि नैस्डैक इंडेक्स जो कल शुरुआती कारोबार में लगभग 1% ऊपर ओपन हुआ, उसके बाद वहां पे एक शार्प रिवर्सल देखने को मिला, शार्प सेलिंग देखने को मिली और नैस्डैक इंडेक्स मोर देन 1% लाल निशान में बंद हुआ है। टॉप से अगर पॉइंट वाइज काउंट करोगे तो 16,400 का हाई लगा है वहां पे कल और क्लोजिंग 16,000 के पास आई है। तो ये दर्शा रहा है ऊपर से तो काफी हैवी सेलिंग थी। ऐसे में इन्वेस्टर्स थोड़े से परेशान है। तो आपको क्या करना चाहिए आईटी स्टॉक्स में, इसको समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आईटी इंडेक्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। भारत के आईटी इंडेक्स 37,099 के लेवल्स पे आपको थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। आईटी इंडेक्स का लाइफ टाइम हाई है 39,446 का और 52 वीक हाई है 38,559 का। तो अगर मैं लाइफ हाई से काउंट करूं तो 2,500 पॉइंट नीचे है, जो कि ऑलमोस्ट आपका 7% 8% हो जाता है। और 52 वीक हाई से काउंट करूं तो एग्जैक्टली 1,500 पॉइंट नीचे, जो कि 3-4% हो जाता है। अभी सवाल ही उठता है कि आईटी इंडेक्स में पैसा लगाएं, पैसा निकालें या होल्ड करें। ये 3-4 चीजें हैं। तो सबसे पहली बात तो आईटी स्टॉक्स में अभी कंफ्यूजन पूरी तरीके से बना हुआ है। देखिए, ऐसा बाजार हो गया है इस समय कि सब कुछ कंफ्यूज्ड लग रहा है, लेकिन आईटी इंडेक्स तो पर्टिकुलरली कंफ्यूजन में है। आईटी इंडेक्स को लेकर आप दो तरीके की राय सुन रहे हैं अलग अलग लोगों से। पहले अगर मैं इनके पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात करूं तो आईटी में आप कोई भी स्टॉक ओपन कीजिए, लार्ज कैप से, चाहे टीसीएस हो जो लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, चाहे इन्फोसिस हो जो अभी भी अपने 52 वीक हाई लाइफ हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। दोनों में एक सिमिलरिटी बताता हूं कि ये वैल्यूएशन वाइज थोड़े थोड़े महंगे हैं। अब ये वैल्यूएशन वाइज थोड़े थोड़े महंगे तो ऑलरेडी हो चुके हैं, यहां से और चलेंगे तो और महंगे हो जाएंगे। वैल्यूएशंस को सस्ता लाने के लिए क्या करना होगा? कंपनी को अपनी अर्निंग्स बढ़ानी होगी, कमाई बढ़ानी होगी। अब जैसे ही कमाई बढ़ेगी वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। तो दो तरीके के जो लोग हैं ना, वो यही हैं। एक कह रहा है कि वैल्यूएशन बढ़ गए हैं, महंगा हो गया है, तो दूसरा कह रहा है वैल्यूएशन तो बढ़ गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब कमाई भी तो बढ़ेगी, तो वैल्यूएशन अपने आप नीचे आ जाएंगे। इस तरीके से दो लोगों की अलग अलग राय आ रही है। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अभी इस समय थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं नेगेटिव नहीं हूं आईटी पे, मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूं। मैं अभी यही कहूंगा, वेट कीजिए। कब तक करना है वेट? Q4 तक। ये Q4 के नंबर्स आने वाले हैं आपके। ये नंबर्स आपको बताएंगे कि आईटी को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ये नंबर्स अच्छे आए तो शेयर्स ऑलरेडी चले हुए हैं, मे बी उतनी बड़ी तेजी ना बने, लेकिन उसके बाद व्यू क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ले सकते हैं और अपने शेयर्स को एवरेज और कर सकते हैं, होल्ड करना है। अगर नंबर्स में कोई दिक्कत परेशानी आई तो एक डिप मारेंगे, उस डिप में आपको लेने के मौके ढूंढने हैं, क्योंकि वो डिप जो है वो फिर वैल्यू के हिसाब से करेक्ट हो जाएगा शेयर। तो ये दो चीजें हैं जो मैं आप सभी के साथ कंटिन्यू डिस्कस करता आ रहा हूं। वहीं ट्रेडिंग पर्पस से देखें तो आईटी में टीसीएस लीडरशिप ले रहा है इस समय, क्योंकि टाटा ग्रुप लीडरशिप ले रहा है। ऐसा नहीं है कि टीसीएस आईटी से लीड कर रहा है, नहीं। आप टाटा ग्रुप को देखोगे तो वो एक अलग ही ले में चल रहा है इस समय, बढ़िया तेजी चल रही है। बाकी आईटी में कुछ खास नहीं हुआ है। आईटी में अगर कोई आउट परफॉर्मर है तो वो आपका केवल और केवल एचसीएल टेक्नोलॉजीज है, क्योंकि उसने बीते कुछ क्वार्टर्स में एक बार भी नेगेटिव परफॉर्मेंस नहीं दी, हमेशा अनुमान से बेटर करा, इसीलिए वो लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है। बाकी इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये स्टॉक्स आप देखो उठा के, अभी भी कुछ मजा नहीं आ रहा। लेकिन जो आपका मिड कैप आईटी है वहां पे म्यूचुअल फंड इंटरेस्टेड होने लगा है। कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट, एलटीआई माइंट्री, एलटीटीएस, इन स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स की बाइंग आ रही है, जिसके दम पर ये शेयर्स कहीं ना कहीं लोगों के रडार पे आ रहे हैं। टाटा ग्रुप से टाटा एलेक्स आई है जो आईटी का ही है, लेकिन अभी तक वो लाइफ हाई से काफी दूर है, तो वो स्टॉक भी आपका स्टॉक टू वॉच होना चाहिए। वैल्यूएशन टर्म्स में भी 60 के पीवी है, तो कोई महंगा नहीं लगता है मेरे को। और ये स्टॉक का टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी स्ट्रांग हो रहा है। स्टॉक जल्दी आपके लिए 8,500 की तरफ जाने के लिए मेरे को लग रहा है तैयार हो रहा है।
तो इस कंसोलिडेशन में अगर आपको कोई स्टॉक एवरेज करना है या फिर फ्रेश एंट्री के ढूंढ रहे हो मौके, तो टाटा एलेक्साई आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए मुझे लगता है। काफी बढ़िया चार्ट पैटर्न प्लेस्ड है इसका। वहीं अगर देखा जाए और आईटी स्टॉक्स में तो इन्फोसिस और विप्रो भी अच्छे लग रहे हैं, बट एक बार Q4 के नंबर आ जाएं या फिर थोड़ा करेक्ट हो जाए वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये सिंपल शॉर्टेड सी राय चल रही है इस समय। बाकी आपको आप बोलो कि भाई मैं आज ले लूं कल पैसा बन जाएगा, तो उसका कहना भैया बहुत मुश्किल हो रहा है इस बाजार में स्पेशली, क्योंकि आप इंडेक्स को सही प्रिडिक्ट कर भी लो लेकिन स्टॉक्स को नहीं कर पा रहे हो। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ही डिफरेंट चल रहा है इस समय। तो ये आपके लिए एक सिंपल सी राय थी। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।